हेलो एंड नमस्कार। मैं जय नीलिंग। अरुणाचल प्रदेश करंट अफेयर्स 2024 की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 में जितनी भी करंट अफेयर्स है अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, उस पर हम चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स पर हमने आपके साथ साझा किए हैं। आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हम कई और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपको हम रूबरू कराएंगे। चलिए, पहला जो अपडेट रहेगा 2024 में वो क्या है, पार्ट 2 के क्लास में, वो है संतोष ट्रॉफी फाइनल्स 2024 77th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी। इनका जो फाइनल राउंड जो है, फाइनल मैच जो है वो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के राजधानी में हुआ था। ध्यान में रखिए, ये 77 संतोष ट्रॉफी है और इनका जो फाइनल जो ईटानगर में खेला गया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशंस ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया था जनवरी 14 तारीख को। ठीक है, तो जितने भी संतोष ट्रॉफी का आयोजन जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की द्वारा ये किए जाते हैं। संतोष ट्रॉफी ऑल्सो नोन एज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी, इस नाम से भी जाना जाता है। और ये ट्रॉफी क्या है, एक इंटर स्टेट नेशनल फुटबॉल कंपटीशन से पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनके बीच में ये फुटबॉल फुटबॉल प्रतियोगिता ये जो है आयोजन किया जाता है। अलग अलग स्टेट से पार्टिसिपेंट जो है टीम बन के वो इनमें भाग लेते हैं। और पहली बार जो संतोष ट्रॉफी का जो मैच हुआ था वो 1941 में हुआ था। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा ये शुरू किया था। ठीक है, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन सर मनमहता नाथ रॉय चौधरी, जो कि महाराजा ऑफ संतोष था, और इन्हीं यही से जो है ये संतोष नाम आया है। ठीक है, और ये अब आज के समय में ये बांग्लादेश में है और ये 1939 में जो 61 ईयर्स के एज में इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट क्या है, वो पहला मैच जो है वो वेस्ट बंगाल और दिल्ली के बीच में ये हुआ था, और इसमें जो है जीत जो है वेस्ट बंगाल के पक्ष में ये हुआ था। क्लियर, 1941 और 42 में, और इसमें 5-10 की ये जो है स्कोर से जो है ये फाइनल ख़त्म हुआ था। तो इस स्लाइड्स में 3-4 ऐसा जगह है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है, 77 संतोष ट्रॉफी हुआ है 2014 में, ये ध्यान रखिए। और किसके द्वारा ये आयोजन किया जाता है, वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, इनका दूसरा नाम वो ध्यान रखिए। अगेन ये इंटर स्टेट नेशनल फुटबॉल कंपटीशन से, ये ध्यान रखिए। पहली बार 1941 में हुआ था, ये ध्यान रखिए। और ये किसके रेस्पेक्ट में ये दिया गया है, सर मनमथा नाथ रॉय चौधरी के द्वारा ये है। और पहला जीत वेस्ट बंगाल ने जीता था, जो कि दिल्ली के अगेंस्ट में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू अचीव 100% हाउस होल्ड टेप वाटर कनेक्शंस। पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अरुणाचल प्रदेश पहला स्टेट है जिसने 100% टेप वाटर कनेक्शंस पूरे राज्य में किया था। हर घर जल के स्कीम के अंतर्गत, जो कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो है हर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश पहला स्टेट है जिन्होंने 100% टेप नल का कनेक्शन जो है वो किया गया था। ठीक है, यहाँ में आपको देखने को मिलेगा ये है। और ये इसीलिए जो है ये एग्ज़ाम बेसिस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम पूरे देश की बात करें तो ये 10th नंबर में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है ये। चलिए
आगे बात करते हैं। न्यू स्पेसिस ऑफ बेगोनिया फाउंड इन ज़ीरो वैली। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, डाइवर्स आपको कई फ्लोरा एंड फाउना का स्पेसिस देखने को मिलेगा। इसलिए हर साल साइंटिस्टों के द्वारा, रिसर्चर के द्वारा कई ऐसा प्रजाति जो खोजता है जो बाकी जगहों पे मिलता नहीं है। ठीक है, बेगोनिया क्या है, हाल ही में एक प्लांट्स का ये स्पेसिस है जो खोजा गया है, और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, और ऑल्सो नोन एज बेगोनिया जीरोन्सिस, क्योंकि ये जीरो में खोजा गया था इसलिए नाम दिया गया है। ये एक इंडोर और आउटडोर ऑर्नामेंटल प्लांट्स है जो कि हमारे घरों में ये जो है एज ए ये डेकोरेशंस के लिए, एज ए ब्यूटिफिकेशन के लिए उगाया जाता है। और ये मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका एंड साउदर्न एशिया। ठीक है, क्योंकि हम साउथ एशिया में हम ये जो है कैटेगराइज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अरुणाचल टू सेट अप स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स विथ NTCA, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स विथ NTCA। एक मेंबर ऑफ सॉरी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया गया था अरुणाचल सरकार और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बीच में, जिनका मेन काम क्या था, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स क्रिएट करना है। जिनका मेन काम क्या है, ये टाइगर को प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली जो कि नामदफा नेशनल पार्क्स, कामलांग एंड पाके केसांग टाइगर रिजर्व्स, इन सभी जो रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, यहाँ का जितने भी टाइगर्स का पॉपुलेशन है उनको पोचिंग से बचाने के लिए या इलीगल एक्टिविटीज़ जो चलता है टाइगर के प्रति, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये टास्क फोर्स बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखिए कि अरुणाचल प्रदेश और NTCA के बीच में एक मेमोरेंडम हुआ था जिसके लिए एक बॉडी बनाया गया था ना, कौन सा वाला है वो पूछेगा, वो STPF यानी कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका का जो सवाल जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड में सब्जेक्ट में पूछा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, एक ट्राईपार्टेड MOU साइन किया गया था किसके बीच में, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी एंड स्टेट सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज़, इन तीनों के बीच में एक MOU साइन किया गया था जिनका मेन मकसद क्या था कि अर्थ साइंस एंड रिलेटेड इशूज, जितने भी अर्थ से रिलेटेड साइंसेस हैं ना इंडिया में, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है कि सेस्मोलॉजी के लिए काफ़ी संवेदनशील, काफ़ी फ्रेजाइल एरिया है, और पूरा का पूरा जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में भी ये लागू होता है। तो इसी मनसा से जो है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन किया गया था। ठीक है, जितना सेस्मोलॉजी और अर्थ साइंस का स्टडीज़ के लिए जो है ये MOU साइन किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 18 यूनिक प्रोडक्ट्स ऑफ अरुणाचल रिसीव GI सर्टिफिकेट। तो फिर से जो है 18 जो है प्रोडक्ट्स जिनको GI टैग ये सर्टिफिकेट दिया गया है। पिछले क्लास में हमने आपको GI के बारे में काफ़ी डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन दिया था, और उसमें GI का मतलब क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको बताया था। ठीक है, तो इस बार कौन कौन से है, खाओ थाई खमती राइस है, आपातानी टेक्सटाइल, याक चुरपी तंगसा टेक्सटाइल, मोनपा टेक्सटाइल, आदि केकिर यानी कि ये जिंजर को बोलता है, और हैंडमेड कारपेट, मोनपा हैंडमेड पेपर, निशित टेक्सटाइल प्रोडक्ट, वांगचो वुडन क्राफ्ट, आदि टेक्सटाइल, गालो टेक्सटाइल, सिंगपो पलब जिसको सिंगपो टी भी कहते हैं, आदि अपोंग अरुणाचल का जो दाव है, अनियत मिलेट्स, मरुआ अपो अपो के मरुआ मिलेट्स जो है ये बेवरेज है, और कम्प्ती हैंडलूम टेक्सटाइल। तो इसको ध्यान रखिएगा कितना ये जो है प्रोडक्ट को अरुणाचल का उनको GI टैग ये सर्टिफिकेट दिया गया है, ये ध्यान रखिए। चलिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अपडेट है, ये
26th district of Arunachal Pradesh inaugurated. Kei Panyars became the 26th district of the state with its inauguration by Chief Minister Pema Khandu on 1st March at Yachudi. तो 1st मार्च 2024 में अरुणाचल का 26 डिस्ट्रिक्ट ये घोषणा किया गया था कई पनियर को, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। और ये करवा किया गया था कहाँ से? लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से। और इनका हेड क्वार्टर रहेगा तरगेपिन सामसाद जो कि याचुली के पास में है। क्लियर? ये लोअर सुबनसिरी से ये अलग होकर ये बना है। और ये अरुणाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अमेंडमेंट बिल 2024 के अंतर्गत जो है फरवरी की 8 तारीख को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बिल पारित किया गया था। तब जाके मार्च में ये जो है ये घोषणा ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि दी 26 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल विल बी द कई पानियर। इनका डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिए, हेड क्वार्टर नाम याद रखिए और डेट। इसलिए डेट को बोल रहा है क्योंकि कुछ साल पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग एसएसबी का ही एग्ज़ाम में था कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है रिसेंटली ये एस्टाब्लिश हुआ है। उसमें लास्ट ऑप्शन में बचता था आपका दो इम्पोर्टेंट है के पाके केसांग और सी योमे। ये दोनों एक ही साल में होता, बस एक जो है मंथ का आगे पीछे था। वैसे ही क्या है आपको पता है अभी तो 2025 में 27 ये जो है डिस्ट्रिक्ट है, ये 26 है यानी कि और आगे एक आने वाला है। तो इन दोनों का ना डेट को याद रखिए, मंथ को, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्लियर? चलिए फिर से एक और प्लांट स्पीशीज खोजा गया है जिसका नाम दिया गया है बेगोनिया नरहरी। क्लियर? ए न्यू फ्लावरिंग प्लांट्स नेम्ड बेगोनिया नरहरी जो कि खोजा गया था किसके द्वारा? CSIR नीस्ट जो कि जोरहाट में है। क्लियर? सेंट्रल CSIR नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके साथ साथ कोलैब किया गया था किसके साथ? यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय USTM के दोनों के मिली भगत कोलेब्रेशन रिसर्च से ही ये प्लांट स्पीशीज खोजा गया था जो कि लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। और ये प्रोफेसर जी नरहरी शास्त्री इनके रेस्पेक्ट में ये जो है नाम इनको दिया गया था। बस इतना ही नाम याद रखिए और कुछ आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जिसका इंतज़ार था वो आ गया है। 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इनॉग्रेटेड। तो कई पनियर के बाद बिचुम अरुणाचल प्रदेश का 27 डिस्ट्रिक्ट है जो कि कर्व आउट हुआ था वेस्ट कामेंग और ईस्ट कामेंग से। आधा आधा ना, ये पहले वेस्ट कामेंग था और ईस्ट कामेंग था, इन दोनों के बीच ये कर्व आउट हुआ है। और इसमें डेट याद रखिए 7 मार्च है ना, ये 2024। अगर हम कई पनियर की बात करें तो ये 1 मार्च था। इसके ठीक 6 दिन के बाद जो है आपका ये 7 मार्च को बिचोम अरुणाचल प्रदेश का 27 डिस्ट्रिक्ट बना है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ होगा? नापांगहोंग ना, इसमें ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। और ये सेम चीज़ अरुणाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट बिल 2024 में ये जो है ये पारित किया गया था। और इस तरह से जो है एक नया डिस्ट्रिक्ट खोजा गया था, ये बनाया गया है, खोजा गया नहीं। चलिए ये अगेन इम्पोर्टेंट है, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है KB। KB अक्सर हम मोबाइल इंटरनेट का एक ये जो है डेटा का ये टर्म से KB पहला आता है के यानी कि कई पनियर और बी से बिचुम, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? अरुणाचल एथलीट्स विंस गोल्ड एट रशियन मॉस्को स्टार्स इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप। तो रशिया में मॉस्को में जो है वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिनमें हमारा अरुणाचल प्रदेश से लातवांग कामहुआ ने गोल्ड मेडल जीता है जो कि 48 kg कैटेगरी के श्रेणी में इनको ये मिला है। रशियन ये जो है मॉस्को स्टार्स इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 में। और लातवांग जो है
तिराप डिस्ट्रिक्ट की न्यू कोटिन विलेज से बिलोंग करता है। क्लियर। और 2018 और 19 में इन्होंने भी फिर से जो है ये गोल्ड मेडल जीता था 64 नेशनल स्कूल गेम्स के अंतर्गत। ये जो है जो कि वुसु बॉयज़ की अंडर 17 की कैटेगरी में। तो ध्यान रखिए ये एक इंटरनेशनल अचीवमेंट है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स के एरिया में। चलिए नेक्स्ट क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स सेला टनल प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मार्च के 9 तारीख 2024 में विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत ईटानगर से जो है वर्चुअली सेला टनल को जो है इन्होंने इनाग्रेट किया है। और सेला टनल जो है वो पता है कि ये तवांग में है। और इनका कंस्ट्रक्शन का जो श्रेय जो दिया जाता है वो है BRO, जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानता है। और इनका जो है समुद्र से जो है सी लेवल से ये 30,000 फीट्स में ये लोकेटेड है। और ये कनेक्ट करता है किसको, तेजपुर जो कि आसाम में है, तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए ये ध्यान रखिएगा। और इनका टोटल कॉस्ट जो है ₹825 करोड़ का ये जो है अब इसमें जो है इन्वेस्टमेंट हुआ है। और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, ये किसी भी मौसम में ये यूज़फुल है। क्लियर। और तवांग के साथ साथ जो है बालीपरा चार द्वारे तवांग रोड को ये कनेक्ट करता है। ठीक है ये। और इनका जो फाउंडेशन स्टोन जो है ये फरवरी के 9 तारीख को 2019 में किया गया था। और इनका जो कंस्ट्रक्शन का शुरुआत जो है वो अप्रैल 1 तारीख 2019 को किया गया था। और तकरीबन 5 साल के अंतर ही ये जो है कंस्ट्रक्शन को है ना कंप्लीट किया था BRO के द्वारा ये है। और इसी के साथ जो है BRO के द्वारा लास्ट 3 साल में 330 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इन्होंने कंप्लीट किया था। और कुल मिला के इसमें 8,737 करोड़ का जो है इसमें फंड का जो है इन्वेस्टमेंट हुआ था। क्लियर, खर्चा हुआ था। चलिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, फिर से बता दूँ। चलिए नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, सेंटर सैंक्शंस ₹6,621 करोड़ फॉर फ्रंटियर हाईवे इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे फ्रंटियर हाईवे को समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रंटियर का मतलब क्या, बाउंड्री है, बॉर्डर है, सीमा है। तो यहाँ में क्या है, ये एक ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल बाउंड्री है स्पेशली चाइना के साथ, इसके बगल में हमारे प्रदेश के अंदर एक लंबा जो है हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जिनको फ्रंटियर हाईवे के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रोजेक्ट के लिए अराउंड 6,621.62 करोड़ का जो है सैंक्शन जो है केंद्र सरकार ने हमारा राज्य सरकार को जो है वो दिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये अमाउंट को याद रखिएगा। और ये किस चीज़ के लिए है, फ्रंटियर हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए है। और तकरीबन जो है 8 पैकेज में इनको ये दिया गया है। और इसको बोला जाता है नेशनल हाईवे 913। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट है कि नेशनल हाईवे 913 इनमें से किन को बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वो है फ्रंटियर हाईवे को। ठीक है। और द प्रोजेक्ट स्पेंस है टोटल लेंथ ऑफ तकरीबन जो है 265.49 किलोमीटर का ये जो है स्ट्रेंथ लेंथ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो ये जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आने की चीज़ है, इसलिए ध्यान रखिए। इनका अमाउंट, इनका जो है नाम, नेशनल हाईवे के नंबर्स, ये ध्यान रखिए। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्या है। अरुणाचली एक्ट्रेस मिलो सुनका बेग्स अवार्ड एट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। तो हमारे अरुणाचल से एक प्रतिष्ठित एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस मिलो सुनका के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया गया है, जो कि जिनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया है एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 हेल्ड इन मुंबई में। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। फॉर हर रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन 28 मिनट्स शॉर्ट फिल्म नॉक्टर्नल बर्गर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इतना भी अगर आप पढ़ लेगा ये मोर देन एनफ है। बाकी जो ये बेस्ट डायरेक्टर वगैरह ये हालांकि उतना तो पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो है एक बार देख लीजिएगा। क्लियर, लेकिन हमको जो है एज ए करंट अफेयर के लिए है, बस ये ऊपर वाला एरिया को देखना है। मिलो सुनका को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 जो मुंबई में हुआ था, नॉक्टर्नल बर्गर बोल के एक 28 मिनट का शॉर्ट मूवी फिल्म था, उसके लिए इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। ये मिलो सुनका है। और इनका जो डायरेक्टर जो है बेस्ट डायरेक्टर रीमा माया है नॉक्टर्नल बर्गर। अगेन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये पहला अरुणाचली है जिनको ये दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस प्रिज्मा रोम इंटरनेशनल फिल्म 2024 में ये। अगेन फिर बाकी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इसमें, हालांकि इतना डिटेली आपको पूछेगा नहीं, लेकिन ये आपके नोट्स के लिए ये हमने ये आपको तैयार कर दिया है। बाकी चीज़ को बाद में देख लीजिएगा। क्लियर, ये है। इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस आप जो भी नंबर दिया है उस पर संपर्क करेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। और हालांकि और 2-3 पार्ट और इनका बन सकता है, क्योंकि काफ़ी एक्सटेंसिव कम्प्रिहेंसिव काफ़ी लंबा जो है ये नोट्स को मैंने तैयार किया है, काफ़ी टाइम लगा है और अभी थोड़ा लेट भी हो गया है ये चीज़ आपको आपके सामने लाने के लिए। चलिए, तो आई होप कि आज का ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा, और होप करता हूँ कि आपके आने वाले प्रिपरेशन में काम आएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए और मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।